काम वालियाँ लगा देंगे, खुद कर लेंगे, और बीवी को आगे प्रेजेंट कर रखा है। वो नाच रही हैं, गा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, सब कर रही हैं वो, क्योंकि भाई पैसा आ रहा है घर में, क्योंकि बाहर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कल ही मेरा बेटा बता रहा था, कहता मम्मा कुछ देने गया होगा, ऐसी कुछ हुक्का कुछ देख रही थी तो उसमें कुछ लड़कियां हुक्का पी रही थी, तो कह रहा मम्मा कहीं पता नहीं किसी ने मंगाया, कहता मुझे क्या आता है चिलम ले आना। अब कह रहा मम्मा ये चिलम क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं। कह रहा भाई, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर देने के बाद ना बोल देते हैं कि पेप्सी ले आना भैया, मैं पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा। तो अब मेरे बेटे को पता ही नहीं कि ये क्या होता है, तो मुझे कहने लगा, मैंने कहा चिलम, चिलम क्या होती होगी, चिलम हुक्का, हुक्के को कह रहा होगा क्या, या वो चिलम तो वो होती है लंबी सी, मैं कहा सिगार कह रहा होगा, शायद सिगार मंगा रहा होगा। कहने लगा 24/7 जो रात को खुलता है ना पूरे टाइम पर, वहाँ से मिल जाएगा। तो कह रहा मुझे समझ ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो मुझे क्या दे दे। कहता आप ले आना, मैं आपको पैसे दे दूंगा, चिलम ले आना। मैंने कहा वो तो नहीं, वो जो कुम्हार के पास वो थोड़ी ऐसी छोटी सी वो मिट्टी की मिलती है, उसको भी तो यही बोलते हैं। या आजकल मैंने कहा हुक्के को जिसे फ्लेवर वाले होते हैं उसको ना बोलते हो। कहते मैं गया, मैंने उसको बोला, वो भी कहने लगा कि ये क्या है, हमारे पास तो ये नहीं है। कह रहा मैंने तो बोल दिया कि सर मुझे तो मिल नहीं रही है, पता नहीं दिया या नहीं दिया, वैसे कुछ बोला नहीं, मुझे समझ नहीं आई, पर थी नहीं, उसको समझ नहीं आया। कहता फिर थोड़ा होगा, पता नहीं वो कोई बंदा था, वो फ्लेवर वाला ना 1200-1300 रुपये का हुक्का था, उस दिन के पता नहीं बात बता रहा था, तो कहता वो फ्लेवर वाला हुक्का लिया उसने। कहता मम्मा 1000-1100 लगाने के लिए हमें पूरी रात काली करनी पड़ती है, कौन सी गली, बारिश आ रही है। कहता उस दिन इतनी तेज़ बारिश हो गई मेरी, और मैं पूरा भीगे, पूरी पैंट भीगी हुई थी, जीन्स, और उसी में इसने मेरे बेटे ने काम किया था। और कहता है इसके लिए हमें पूरा मरना पड़ता है, और देखो 1300 रुपये का हुक्का का फ्लेवर लेके गए हैं। कहता मैंने कहा देखो, अब मेरा बेटा भी तो है, वैलेंडे है, ये है, वो है, काम करने जाता है। कहता हमारा तो मम्मा काम हो जाएगा। तो मैं माफ़ नहीं कर सकती, मैं सुनील को माफ़ नहीं कर सकती, चाहे आप दिखा दोगी भाई माधुरी दीक्षित का बेटा पंखा जक रहा है, वो उसने 0 से शुरुआत करी। आजकल क्या सही है क्या, बस यही परेशानी है कि मुझे सब पता होता है, मुझे सब पता होता है, ठीक है, मुझे दिखाने की जताने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चीज़ के लिए मैं माफ़ नहीं कर सकती, ना सुनील को माफ़ कर सकती हूँ, सबसे बड़ा हाथ तो उसका था, और मैं अमित को भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती। अगर अमित थे और वो हमारी मदद कर सकते थे, मैंने ये नहीं कहा था कि आप आ जाओ, या उनकी बीवी ने उनको रोका होगा, कुछ होगा, आदमी बहुत तरह से बात करते हैं। आप हमसे ले लेते, डबल जो बैंक हमें देता है ना वैसे दे के हमें ले लेते। किसी इंसान खुद नहीं करता, किसी के ज़रिया कर देता है, या कोई हमारे से कनेक्टेड था, उसके पास था और हमारी मदद कर सकता था, नहीं की उसने, तो इसके लिए मैं उनसे माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। मैं क्या, ईश्वर भी नहीं माफ़ करेगा कि यार तेरे पास इतना था, क्योंकि देखो हम क्या, जो जिसके पास ज़्यादा है ना वो भी ईश्वर का ही बच्चा है। एक बच्चे के पास ज़्यादा है, एक बच्चे के पास कम है, एक कर सकता है, एक नहीं कर सकता, क्योंकि गुणों के हिसाब से मिलता है ना, कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो तू कर सकता था, तूने नहीं किया, चल कोई बात नहीं। पता नहीं क्या है, अब कितने ज्ञान बांटूंगी मैं, कितना करूँगी मैं, तो बाकी हर चीज़ ज़ख्म भरने में टाइम लगता है। आप कहो जी मैंने अभी कर दिया, बस अब सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ भूल के नई सिरे से ज़िंदगी शुरू कर देते हैं, ज़ख्म भरने में टाइम लगता है, बहुत बहुत कई बार गहरे ज़ख्म दे दिया होते हैं कि नहीं होता। कोशिश करते हैं, कोशिश कर सकते हैं बस, पर नहीं हो रहा होता। हम चाह रहे होते हैं, फिर भी नहीं हो रहा होता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं भूल जाऊँ, और मुझे पता भी नहीं है ना, पर क्या करूँ, नहीं होता, क्योंकि जो मेरा नेचर है जो है, क्योंकि मेरे बेटे के साथ उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा ना, जब उस दिन जब मना किया था, तो कैसे मेरे 5-7 दिन, जो भी मैं 8 तारीख से लेकर मैं 12 तारीख को आई थी, तब तक मेरे